दिल्ली में सर्दियां अपने चरम पर हैं, लेकिन इस बार सर्दियों के साथ साथ चुनावी तपिश भी बढ़ती ही जा रही है। दिल्ली विधानसभा चुनाव करीब आ रहे हैं और ऐसे में चुनावी माहौल गर्माता जा रहा है और सत्ता की जंग तेज होती नजर आ रही है। लेकिन इस बार कुछ अलग ही तस्वीरें सामने आ रही हैं, जिसे देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। हम उनको बस ये पूछना चाहते हैं कि आपने 10 साल में क्या काम किया। एक काम बता दो। आप आने वाले 5 साल में क्या करना चाहते हो, ये बता दो। उन्होंने पिछले 10 साल में एक भी काम नहीं किया। आने वाले 5 साल में उनके पास कोई प्लान नहीं है। उनका सीएम चेहरा कौन है, वो ये बता दें। ये 3 प्रश्नों के जवाब दे दें। अगर इन 3 प्रश्नों के तो लोग उनको क्यों वोट देंगे। दरअसल बीजेपी जो लोकसभा चुनाव में अपनी पकड़ बनाए हुए थी, लेकिन इस बार के विधानसभा चुनावों में कहीं नजर ही नहीं आ रही और बीजेपी के लिए ये चुनाव अब चुनौती भरे हो गए हैं। बीजेपी की रणनीतियां और चुनावी अभियान काफी ठंडे नजर आ रहे हैं और दिल्ली में बीजेपी का जादू कुछ खास दिखाई नहीं दे रहा, जिससे पार्टी के वोटों पर भी असर पड़ सकता है। दिल्ली की राजनीति में बीजेपी की प्रेजेंस अब महसूस ही नहीं हो रही। आज इन्होंने अपने इस कदम से बीजेपी ने अपनी नीयत साफ कर दी कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में ये चुनाव क्यों लड़ रही है। हम बार बार कह रहे थे बीजेपी को, भाई आप दिल्ली में क्यों चुनाव लड़ रहे हो, आप क्या करोगे ये तो बताओ। तो आज उन्होंने बता दिया कि अगर वो दिल्ली में आपने उनको वोट दिया तो बीजेपी का एक ही मकसद है, आपकी महिला सम्मान योजना लागू नहीं होने देंगे, आपकी संजीवनी योजना बुजुर्गों के लिए लागू नहीं होने देंगे, आपके जो दिल्ली के अंदर महिलाओं को फ्री बस का सफर मिल रहा है वो बंद कर देंगे, आपकी फ्री बिजली बंद कर देंगे, आपका फ्री पानी बंद कर देंगे, आपके मोहल्ला क्लिनिक बंद कर देंगे, आपको दिल्ली सरकार के अस्पतालों में जो अच्छा और फ्री इलाज मिल रहा है वो बंद कर देंगे, आपको सरकारी स्कूल जो शानदार हो गए उन स्कूलों का कबाड़ा कर देंगे और फ्री शिक्षा बंद कर देंगे। और अगर बात की जाए कांग्रेस पार्टी की, जो कभी दिल्ली की राजनीति में एक मजबूत पिलर मानी जाती थी, लेकिन अब वो भी अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करती हुई नजर आ रही है, तो वहीं इस बार पार्टी के नेता भी चुनावी प्रचारों से गायब ही नजर आ रहे हैं और दिल्ली की जनता से जुड़े मुद्दों पर उनकी आवाज लगभग गुम हो चुकी है। और अगर इन्हीं सब चीजों को देखते हुए कांग्रेस पार्टी की रणनीति काफी कमजोर नजर आती है, जिससे कांग्रेस की स्थिति भी बहुत ही चुनौती भरी हो गई है। वहीं इस बीच आम आदमी पार्टी के लिए ये चुनावी लड़ाई एक बार फिर से सत्ता में वापसी का बड़ा मौका बन चुकी है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की योजनाओं और रणनीतियों के चलते अब आम आदमी पार्टी को एक नई पहचान मिली है, जिसने दिल्ली वासियों के दिलों में अपने लिए एक खास जगह बनाई है। शिक्षा, स्वास्थ्य और बिजली पानी जैसे मुद्दों पर आप सरकार की उपलब्धियों को दिल्ली के लोग काफी सराहते हुए नजर आ रहे हैं, जो केजरीवाल के नेतृत्व में आपके लिए चौथी बार दिल्ली की सत्ता पर काबिज होने का बड़ा मौका साबित हो सकती है। दिल्ली में 10 साल हो चुके हैं आम आदमी पार्टी की सरकार को। 10 सालों के काम को कैसे देखते हैं आप? देखिए, आम आदमी पार्टी का जो काम है वो अब तक जो रहा है वो बढ़िया ही रहा है। और ये केजरीवाल जो अपने वादे जो भी करता है, केजरीवाल वो अपने वादे पूरे करता है। और महिलाओं के लिए जो अभी योजना निकाली है, महिला सम्मान योजना, ये बहुत अच्छी योजना है। और अगर केजरीवाल सर जीतते हैं तो बेशक वो अपनी ये योजना जो है वो कामयाब करेंगे और वो हमेशा अपने हर काम में सक्सेस रहे। अरविंद केजरीवाल की 10 साल की सरकार है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? ठीक है, बिजली पानी मिल रहा है और मुझे क्या चाहिए, बिजली पानी स्कूल और क्या है ये, इसलिए स्कूल का सिस्टम पसंद है आपको? कैसा लगता है? बहुत अच्छा लग रहा है, स्कूल का तो अच्छा है भाई। कैसा काम कर रहे हैं केजरीवाल, कैसा काम कर रहे हैं? केजरीवाल काम तो सही कर रहा है। आने वाले चुनाव में आप लोग किस पार्टी को देखना चाहते हैं? किस पार्टी को देखना चाहते हैं? बस केजरीवाल को देखना चाहते हैं। जहाँ हमारा एजुकेशन पे बच्चों का बहुत लेवल बहुत ही नीचे गिरा हुआ था, गवर्नमेंट का और यहाँ के लोगों का भी, ये है केजरीवाल ने एजुकेशन में बहुत अच्छा काम किया है। और मेडिकल फैसिलिटीज देखा जाए उसमें भी काम अच्छा किया है, मोहल्ला क्लिनिक है और भी चीज़ें हैं।
ठीक है, ये बेहतर किया है। और देखो, और गवर्नमेंट के हिसाब से मुझे तो लगता है ये भी बहुत अच्छा किया है, क्योंकि मेन होता है बेस बच्चों क्या होता है एजुकेशन। हमें एजुकेशन हमारे बच्चों को मिलना सही, और अच्छी पढ़ाई हो रही है, और वो भी गवर्नमेंट स्कूलों में। क्योंकि जो देखो आप प्राइवेट स्कूल इतने सारे हैं, इतने महंगे महंगे हैं, लोग पहले खाने और पहनने के लिए अपने पैसे का इंतजाम करेंगे कि पढ़ाएंगे। तो केजरीवाल का एक बहुत अच्छा पहल था, ये नो डाउट, इसमें अप्रिशिएट करता हूँ मैं केजरीवाल को कि अच्छा काम किया है और आगे और अच्छा काम करे। अभी महिलाओं के लिए एक स्कीम का ऐलान किया गया है कि हर महिलाओं को जो 18 वर्ष से ज्यादा की हैं उनको हर महीने 2100 रुपए दिए जाएंगे। इस वादे को कैसे लेते हैं आप? हाँ, पूरा किया है, नो डाउट पूरा होगा। जब इन्होंने वादा किया है 2100 रुपये देने का, तो गवर्नमेंट आएगी 2100 रुपये देंगे। क्योंकि देखो, और कोई ऐसी गवर्नमेंट तो है नहीं जो वादा करती है। यहाँ तो झूठे ऐसी झूठी गवर्नमेंट है। आप सेंट्रल में गवर्नमेंट देख लो, वो इतनी झूठी है, वो तो देने के बाद ले लेती है, छीन लेती है, देने की बात ही छोड़ो। ये तो दे तो रहा कुछ, और इसने दिखाया है, इन्होंने अपना मैन्युफैक्चर और इन्होंने एक मॉडल दिखाया है कि भाई हम देते हैं। तो अब इनसे लोग सीखें, जो और पार्टियां है ना, ये कांग्रेस हो गई, बीजेपी हो गई, खासतौर बीजेपी, ये सीखे कि कैसे दिया जाता है लोगों को। दिल्ली में आम आदमी पार्टी केजरीवाल के द्वारा जो है फ्री शिक्षा दी जाती है, उस एजुकेशन सिस्टम पे क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? नया एजुकेशन सिस्टम तो बहुत अच्छा है, अच्छे से पढ़ाई ही हो रही है बच्चों की, सारी चीज़ों पे ध्यान भी दिया जाता है, और हर चीज़ की मालूमात भी कराती हैं टीचर्स वगैरह, सारी चीज़ों का। यहाँ अच्छे से पढ़ाई होती है, टीचर वगैरह आते हैं ढंग से? नहीं, सारे टीचर्स आते हैं, पढ़ाई भी अच्छी कराते हैं। आने वाले चुनाव में क्या देखना चाहती हैं आप? आने वाले चुनाव का तो देखिए, अच्छी से सारी चीज़ें रहेंगी तो केजरीवाल को ही जिताया जाएगा। दिल्ली के चुनावी मैदान में इस बार का मुकाबला और भी दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस लड़खड़ाते कदमों के साथ चल रही है, और इसी बीच आम आदमी पार्टी की पकड़ काफी मजबूत बनकर सबके सामने आ रही है, जिससे दिल्ली की सर्दियों में राजनीतिक तापमान लगातार बढ़ता ही जा रहा है। और ये साफ देखा जा सकता है कि इस बार का चुनाव काफी ऐतिहासिक होने वाला है। तो क्या अब ये समझा जाए कि चौथी बार अरविंद केजरीवाल दिल्ली की सत्ता में अपनी पकड़ बना पाएंगे, या फिर बीजेपी और कांग्रेस फिर से अपनी खोई हुई जमीन को वापस पाएगी? तो ऐसे ही कुछ सवाल अब दिल्ली की सियासी सर्दियों को और भी गर्म करते हुए नजर आ रहे हैं।